डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 33% आरक्षण पर अलका लांबा का हमला, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अलका लांबा ने कहा, कांग्रेस दे रही महिलाओं को हक। धनबाद में जर्जर सड़कों पर शुरू हुई सियासत, नगर निगम के खिलाफ विधायक ने खोला मोर्चा। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे राज सिन्हा। गर्म स्वेटर का बच्चों में किया गया वितरण, खालसा नेशनल मिडिल स्कूल में वितरण। गुरु सिंह सभा हजारीबाग ने किया वितरण। पंचमुखी हनुमान मंदिर में विवाह समारोह, विवाह के बंधन में बंधे 50 जोड़े, वर वधू को सुखी जीवन का आशीर्वाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो अखिल भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने केंद्र सरकार पर महिलाओं के मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 33% महिला आरक्षण बिल तो पास किया, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किया गया है, जिससे करोड़ों महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा। लांबा ने दावा किया है कि जहां जहां कांग्रेस या उसकी सहयोगी सरकारें सत्ता में हैं, वहां वहां महिलाओं को उनके अधिकार पूरी तरह मिल रहे हैं। कर्नाटक और तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कहा कि इन राज्यों में कांग्रेस गठबंधन सरकारों ने महिलाओं से किए वादों को पूरा करके दिखाया है। और महिलाओं के मुद्दे पर 33% महिला आरक्षण विधेयक कानून पास हो गया है, लागू नहीं कर रही केंद्र की भाजपा सरकार। राज्य दर राज्य चुनाव हो रहे हैं, लेकिन महिलाओं को उनके आरक्षण में जो मिले अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि वो आरक्षण पास है, लागू नहीं हो रहा। महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार, जुल्म देश में लगातार बढ़ रहा है और भाजपा अपराधियों के साथ खड़ी उन्हें संरक्षण दे रही है। मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं झारखंड में हूं और यहां झारखंड में इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार, हमने बहनों से वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी, और हमारा तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड वो राज्य है जहां पर हमने महिलाओं के साथ जो आर्थिक मदद का वायदा हर महीने किया था, यहां पर 2500 रुपए का 50 लाख से ऊपर बहनों को हम हर महीने महंगाई से, कर्ज से निकालने के लिए आर्थिक मजबूती के तौर पर उन्हें मदद दे रहे हैं। एचजेडबी आरोग्य इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर सशक्त और प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के सामाजिक दायित्व और सामुदायिक स्वास्थ्य संवेदना को दृढ़ता से उजागर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार मुख्य रूप से उपस्थित हुए और कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने एचआईवी एड्स संबंधी मिथकों, सामाजिक कलंक और रोग प्रतिरोधक संदेशों को अवगत कराने के लिए एक सशक्त नाट्य प्रस्तुत किया। वर्ल्ड एड्स डे के ऑब्जर्वेशन के तौर पे हमने एचआईवी अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, और इस अवसर पर हमने मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार को आमंत्रित किया था। इसके अलावा आरोग्य इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर हर्ष अजमेरा भी यहाँ पे आमंत्रित थे। इस प्रोग्राम में बच्चों ने कई तरह के नाटक प्रस्तुत किए और कुछ कॉम्पिटिशन्स रखा गया, जैसे कि स्पीच कॉम्पिटिशन्स, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स। ये सारे कॉम्पिटिशन्स का करवाने का मेन मोटिव यही था कि बच्चों में एचआईवी एड्स के प्रति नॉलेज को इम्प्रूव करना था, और इस प्रोग्राम के जरिए हम आम जनता के लिए एक मैसेज हम देना चाह रहे थे कि कैसे एचआईवी एड्स को रोका जा सकता है, कैसे लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाया जा सकता है, इसके साथ ही इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं। इन सारी चीजों के विषय में हम इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रहे थे।
झारखंड की राजधानी रांची में लगभग 40% खनिज संपदा पूरे देश को ऊर्जा और संसाधन प्रदान करती है, लेकिन विस्थापन, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याएं अब भी राज्य की बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। साधना प्लस न्यूज से बातचीत में बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू ने बताया कि खनिज संपदाओं पर गंभीर चर्चा नहीं होती है, जबकि यही राज्य की असली ताकत है। आज झारखंड की पहचान और अस्तित्व को बचाने की जरूरत है। यदि प्रभावी कानून व्यवस्था और संसाधन प्रबंधन लागू किया जाए तो खनिज संपदा का संरक्षण होगा। यहाँ के खनिज संपदाओं से दूसरे राज्य रोशन होते हैं, लेकिन 25 वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन सवाल वही कायम है। क्योंकि झारखंड में देखिए 40% खनिज संपदा है और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि खनिज संपदा की ओर जो लोग आकर्षित हो रहे हैं वो लोग कैसे। आज जरूरत है कि जब हम अपना संस्कृति, अपने धरोहर को सहेजेंगे, अपने झारखंडी अस्तित्व को जब बचा के रखेंगे, तब हम खनिज संपदा को भी संरक्षित कर पाएंगे। बढ़ते शीतलहर को देखते हुए गुरु सिंह सभा हजारीबाग द्वारा एक सराहनीय सामाजिक पहल के तहत खालसा नेशनल मिडिल स्कूल परिसर में सभी बच्चों के बीच गर्म स्वेटरों को वितरित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ठंड के मौसम में जरूरतमंद बच्चों को राहत प्रदान करना और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना था। कार्यक्रम की शुरुआत अरदास के साथ की गई, जिसके बाद सभा के सदस्यों ने बच्चों को कर्मवार स्वेटर प्रदान किए। स्वेटर पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने लायक थी। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष ने बताया कि समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना सिख धर्म की मूल भावना है और इसी क्रम में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए ये पहल की गई ताकि वो स्वस्थ रहकर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्यों से समाज में सेवा और अपनत्व का संदेश फैलता रहेगा। कार्यक्रम का आयोजन किया गया आज। सबसे पहले सभी को नमस्कार। हम लोग यहाँ खालसा नेशनल मिडिल स्कूल में एकत्रित हैं। ठंड बहुत हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि इन बच्चों को हम लोग स्वेटर्स अपने तरफ से गिफ्ट करेंगे। गरीब घर के बच्चे हैं, इन लोगों के लिए गर्म अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स बनवाए गए हैं और ये खालसा नेशनल स्कूल में या जितने भी गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है उसमें शायद ये पहला उपराला है जिसमें हम लोग अपने तरफ से बच्चों को स्वेटर्स दे रहे हैं और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल को जितना अच्छा से अच्छा किया जा सके। बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों का मिड डे मील बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। स्कूल का बिल्डिंग का रिपेयर वर्क चल रहा है और हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे से अच्छे स्कूल को रन करें और बच्चों को एक अच्छा भविष्य दें। 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए समरेश सिंह यानी हरदिल अजीज दादा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा के साथ याद करते हुए बोकारो ने श्रद्धांजलि दी और उनके दिखाए मार्ग को अपनाकर झारखंड के विकास को गति देने की जरूरत पर बल दिया। 3 साल पहले झारखंड का ये सपूत अपनी अनंत यात्रा को प्रस्थान किया। बोकारो ही नहीं, झारखंड बिहार में राजनीति और श्रमिक राजनीति में नया अध्याय जोड़ने वाले समरेश सिंह की कमी महसूस की जा रही है। यहां पर तरह तरह के कार्यक्रम करके उन्हें याद किया गया है और श्रद्धांजलि दी गई और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला जा रहा है। समरेश सिंह केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि वनांचल के स्वप्न दृष्टा भी थे। उन्होंने बोकारो में आंदोलन, धारदार आंदोलन और ऐतिहासिक आंदोलन को नया आयाम दिया, नया स्वरूप दिया और नयापन देकर ये बता दिया कि नेतृत्व कैसे किया जाता है, आंदोलन कैसे शुरू किया जाता है और आंदोलन को बड़ा जन आंदोलन कैसे बनाया जाता है। झारखंड में मंत्री और झारखंड बिहार में कई बार विधायक रहे समरेश सिंह ने कभी भी अपने को खास नहीं समझा और यही कारण है कि समरेश सिंह जिस ओर भी जाते थे उनके समर्थक और समरेश जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जुट जाते थे। आज झारखंड और बिहार के एकीकृत भीष्म पितामह कहलाने वाले झारखंड के सपूत, झारखंड के नायक, वनांचल के स्वप्न दृष्टा आदरणीय स्वर्गीय समरेश दा का तृतीय पुण्यतिथि है। उसी अवसर पर आज
रविंद्र भवन में बड़े ही नम्र मन से आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि हम लोगों ने दिया है और ईश्वर से यह कामना करते हैं कि वो महापुरुष जहां भी हो उनका आशीर्वाद चास बोकारो चंदन कियारी के साथ साथ पूरे झारखंड और बिहार को रहे, उनका आशीर्वाद मिले, यही कामना के साथ आज उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया गया। क्या उनके पद चिन्हों पर चलने का भी आप लोग? हम लोगों ने उनके पद चिन्हों पर चलने का जो संकल्प आज 40 साल से हम लोगों ने लिया है और कुछ दिन बचे हुए हैं जो उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चलने का संकल्प और शपथ भी लिए हैं। धनबाद में जर्जर सड़कों की समस्या अब तेज होती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने आज से नगर निगम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों की मौजूदगी रही। धनबाद नगर निगम कार्यालय के बाहर सोमवार की सुबह विधायक राज सिन्हा समर्थकों के साथ जमीन पर बैठ गए। उनका कहना है कि धनबाद की टूटी और खराब सड़कों को लेकर लोग कई सालों से परेशान हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन लगातार मामले को टालती रही है। नगर निगम के आयुक्त रवि राज शर्मा के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए विधायक ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले 48 घंटों के भीतर सड़कों के निर्माण पर ठोस और लिखित कार्य योजना नहीं मिलती है तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। राज सिन्हा ने आरोप लगाया कि बीते 6 वर्षों में सड़कों के निर्माण को लेकर कई बार बैठकें, प्रस्ताव और आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और धरना दे रहे लोगों ने साफ ये कह दिया है कि अगर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई या फिर जल्द वहां पे सड़कें ठीक नहीं की गई तो ये आंदोलन और उग्र किया जाएगा। तो बात करते हैं अगली खबर की। जिला पुलिस, खान और वन विभाग की संयुक्त टीम ने शनिवार को महू अटाड़ थाना क्षेत्र के दुधमठिया के समीप अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। विशेष छापेमारी अभियान के दौरान टीम ने खुली अवैध कोयला खदान का पता लगाया। साथ ही पास के जंगल में लगभग 130 टन अवैध कोयला मिला है, जिसे प्रशासन द्वारा मौके पर ही जब्त कर लिया गया। छापेमारी दल में खान निरीक्षक सीताराम खान सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल शामिल थे। अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र की तलाशी ली और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की पहचान को लेकर जांच तेज कर दी है। तो जब्त कोयले से जुड़े अवैध खनन और तस्करी के मामले में महू अटाड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह ने साफ कहा है कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से झील क्षेत्र में लगाए गए वर्टिकल गार्डन उपेक्षा और बदइंतजामी की मार झेल रहे। 4 जनवरी 2023 को तत्कालीन नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित की उपस्थिति में इस आकर्षक वर्टिकल गार्डन का उद्घाटन किया गया था। झील की हृदय स्थली में बड़ी उम्मीदों और उत्साह के साथ स्थापित किए गए इस गार्डन पर मुस्कुराइए आप हजारीबाग में है जैसे शब्द अंकित किए गए थे, जो लोगों को शहर की स्वच्छता और सुंदरता के प्रति जागरूक करते थे। ये गार्डन न सिर्फ पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बना, बल्कि शहर की पहचान का एक प्रतीक भी बन गया था। लेकिन इसकी हालत अब बद से बदतर हो गई है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने। हजारीबाग की बात कर रहे हैं और हर जगह लिखा रहता है मुस्कुराइए आप हजारीबाग में है। जी बिल्कुल, वहां भी लिखा है कि मुस्कुराइए आप हजारीबाग में है। इसका उद्घाटन जनवरी माह में 2023 को हुआ था और हालात बद से बदतर वर्टिकल गार्डन बनाया गया था। मुस्कुराइए आप हजारीबाग में है, इसके दोनों ओर पर गार्डन था जिसमें एक भी कोई गार्डन का एक पत्ता तक नहीं बचा है। इसके अलावा रेलिंग बनाई गई थी, रेलिंग भी अब नहीं रही, क्योंकि जो स्थिति है वो आपके सामने है कि जिस तरीके से, जिस सोच के साथ, उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ ये वर्टिकल गार्डन बनाया गया था, उसकी स्थिति वर्तमान में बद से बदतर हो चुकी है। क्योंकि लोग जब इसे देखते हैं कि मुस्कुराइए आप हजारीबाग में है, तो लोग सोचते हैं
कि मुस्कुराए या ना मुस्कुराए। रांची के दुर्वा में प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर में आयोजित सामूहिक शादी समारोह में 50 जोड़े विवाह के बंधन में बंध गए। शादी समारोह में लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और वर वधू को आशीर्वाद दिया। संस्था के अध्यक्ष रेणु देवी ने अपने संबोधन में कहा कि सामूहिक शादी जैसे आयोजनों से समाज में एकता और सौहार्द का संदेश आता है और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक बोझ से भी राहत मिलती है। समाज में ऐसे आयोजनों से गरीब परिवार की मदद हो जाती है। ये उनकी अध्यक्ष है, जो भाभी हैं, ये अध्यक्ष हैं रीना सिंह जी, रेणु सिंह जी, जो आप 51 जोड़ों का यहाँ शादी हुआ पंचमुखी मंदिर में, जो आज बहुत भव्य तरीके से हुआ है और ये आगे भी लगातार चलते रहेगा हर महीना। हाँ, इसमें लोगों को हम लोग ये कर रहे हैं कि कम से कम दहेज ना ले, कोई बिना दहेज का शादी हो। आगे भी ऐसा हम लोग करते रहेंगे। 100, 200, 500, 1000 जितने भी जुड़े आएंगे सबका हम लोग विवाह कराते रहेंगे और ये हमेशा होते रहेगा। मेरा नाम रेणु सिंह, जनहित सेवा का अध्यक्ष। क्या हुआ आज यहाँ पर? आज सामूहिक शादी हुआ। 12 बरस से सामूहिक शादी कर रहे हैं। आज पंचमुखी मंदिर सेक्टर 2 दुर्वा पंचमुखी मंदिर में 51 जोड़ी को शादी हुआ है। आज 12 वर्ष से कर रहे, क्या कुछ ऐसा उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य यही था, जो गरीब बच्चों बहुत भटक रहे थे, दहेज प्रथा था, उसको हम चाहे दहेज प्रथा नहीं लगे, बिना खर्च को सरकार सहयोग करे कम से कम, तो हम इसी से शादी करा रहे हैं। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत काजीमगाह गांव में ग्रामीणों ने बच्चा चोरी करते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी व्यक्ति एक बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले जा रहा था और इस दौरान ग्रामीणों को शक हुआ और अज्ञात व्यक्ति से पूछताछ शुरू की गई। आरोपी जब भागने लगा तो ग्रामीणों ने उसे पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया और जोरदार उसकी पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के पांडेडी मोड़ के पास पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। सूचना के अनुसार गोविंदपुर की ओर से एक DCM वाहन में भारी मात्रा में अवैध नकली विदेशी शराब बिहार भेजी जा रही थी और 2 4 पहिया वाहन उसका एस्कॉर्ट कर रहे थे। सूचना की पुष्टि होते ही एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर तत्काल छापेमारी का आदेश दिया और विशेष टीम ने गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर वाहनों की जांच शुरू की। जांच के दौरान DCM को रोका गया, जिसमें कुरकुरे की बोरी के पीछे छिपाकर 210 पेटी नकली विदेशी शराब बरामद की गई। झारखंड के पाकुड़ जिले के शुमार बस स्टैंड परिसर में चोरों ने 4 दुकानों को निशाना बनाया, ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान का सारा सामान लेकर फरार हो गए, तो वहीं अन्य 3 दुकानों में चोरी की वारदात सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दुकानदारों ने बताया कि सुबह जब वो दुकान पर पहुंचे तो ताले टूटे पड़े हुए मिले और एक दुकान के अंदर रखा सामान गायब था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस स्टैंड परिसर का निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्रों का जायजा लिया। तो फिलहाल पुलिस CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने की तैयारी में जुटी है। अशरफ शेख। और ये दुकान आपका है? गैस का दुकान है? अच्छा, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। तो जब आप लोग सुबह आए तब देखें कि ताला कटा हुआ? सुबह 6:30 बजे आकर देखते हैं। तो इसका सूचना थाना को दिए क्या? नहीं दिए, अभी तक नहीं दिए। क्यों नहीं दिए हैं? सब कुछ मिल के जाएगा तब ना। अच्छा, आप दुकान में? हाँ, रात में हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल है। तो जब दुकान आप खोलने के लिए आए तो पता चला? हाँ, दुकान सुबह खोलने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि मेरा दुकान का ताला कटा हुआ है। अच्छा, तो थाना में सूचना दिए क्या? नहीं, अभी नहीं दिए। फिर देखते हैं कि
अगल बगल देखते हैं। और भी दुकान में कटा है? अगल बगल 4 दुकान में ताला कटा हुआ है। आपके बगल में ही 4 दुकान में कटा हुआ है? नहीं, आगे इसी लाइन के आगे दुकान में। अच्छा अच्छा। आगे दुकान में उनका भी दुकान का शटर में ताला दोनों ताला कट गया है। और एक चाय वाला का है, उनका भी कट गया है। चाउमीन वाला का तो काट करके सिलेंडर में चोरी हो गया उनका वहाँ का। ऑफिस से आया है, ताला तोड़ा है रात में, उसी को जांच करने आए हैं। कितने दुकान में तोड़ा है सर? 5-6 दुकान में तोड़ा है। तो सूचना कैसे मिली आप लोगों को सर? पब्लिक द्वारा मिली। कोडरमा जिला डोमचांच थाना क्षेत्र के रायडी मोड़ के पास एक गिट्टी लदे तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में ऑटो चालक टेकलाल साहब, एक युवती और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो चालक टेकलाल साहब ने बताया कि वो झुमरी तलैया से नवलशाही की ओर यात्रियों को लेकर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने अनियंत्रित होकर उनके ऑटो को सीधी टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह घायलों को बाहर निकाला। इस दुर्घटना में घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से कोडरमा सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। हादसे की सूचना पर डोमचांच थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाकर ट्रक चालक की तलाशी शुरू कर दी। इधर से जा रहे थे। किधर से? तिलैया से। तिलैया से जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? पूर्णाडी नवादा तरफ जा रहे थे। तो क्या कहाँ पे इसी दरमियान क्या हुआ? ये हुआ कि जैसे राइडी मोड़ है ना। हाँ राइडी। उधर से एक मोटरसाइकिल आ गया। अच्छा। ना एक ट्रक आ रहा था। अच्छा। तो वही मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में वो ट्रक मिला, बचाने के चक्कर में वो ट्रक में लग गया। कितने बजे ये दुर्घटना हुई? ये याद है 15 घंटा पहले। अच्छा। कौन कौन थे आप लोग? ड्राइवर हूँ। हाँ अच्छा, आप ड्राइवर हैं? जी। अच्छा। बाकी एक बच्चा को चोट लगा। बच्चा को? और एक फैमिली थे, उनको हल्का लगा, वो निकल गए हैं हॉस्पिटल, निकल गए हैं। अच्छा। चतरा पुलिस ने हंटरगंज थाना क्षेत्र के असानाडाह गांव में हुए एक सनसनीखेज अपहरण और हत्याकांड का खुलासा किया। तो पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने जांच शुरू की। पहले गिरफ्तार की गई पत्नी लगातार पुलिस को गुमराह कर रही थी। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मृत पति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऑब्लिक 2025 था। कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड में जो जिन व्यक्तियों को किया गया था उनसे पूछताछ की गई, जिसमें अपहृत व्यक्ति की पत्नी शामिल थी। उनसे जब कड़ाई से पूछताछ किया तब उन्होंने कन्फेस किया था कि उनके पति को एक व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है, और उन्होंने यह भी बताया कि जिस व्यक्ति द्वारा अपहरण किया गया है उनसे उनका कुछ प्रेम प्रसंग का मामला भी चल रहा था। परंतु उनके द्वारा लगातार दिग्भ्रमित किया गया कि बॉडी को किसी दूसरे जंगल में फेंक दिया गया है। पुलिस द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही थी, परंतु पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। इसी दौरान सीआईडी से हम लोगों ने जो है ट्रैकर डॉग को भी बुलवाया था और उसकी मदद से भी बॉडी को ढूंढा जा रहा था, जबकि सफलता नहीं मिली। इसी क्रम में एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम है ऋषि कुमार। उसकी निशानदेही पर संगरी घाटी से पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में मेले से घर लौट रही एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीड़िता अपने पति के साथ हाथीगढ़ गांव में आयोजित मेले से घर लौट रही थी। इस दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने दंपति को रोका और उन्हें धमकाया। आरोपियों ने महिला को जबरन खेत की ओर ले जाकर दुष्कर्म किया। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी का गठन किया और पुलिस और एसआईटी ने संयुक्त कार्रवाई कर कुछ ही घंटों में सामूहिक दुष्कर्म में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 28/11/2025 को रात्रि में लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के हाथीगढ़ा में एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना
रिपोर्ट हुई है, जो कि हमें कल यानी 29/11/2025 को रात में रिपोर्ट हुई है। पीड़िता के फर्द बयान पे हम लोगों ने FIR की और बिना कोई भी समय गंवाए हुए, मतलब कल रात हमें सूचना प्राप्त हुई है और 8 घंटे के अंदर थाना प्रभारी लिट्टीपाड़ा, इंस्पेक्टर लिट्टीपाड़ा प्रभाग, उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा छापामारी करते हुए जितने भी अभियुक्त थे, 5 अभियुक्तों के नाम थे इसमें, उन सभी को हम लोगों ने आज गिरफ्तार करके हम आज उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।